नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो है बिहार एसएससी का जीके करेंगे। इस वीडियो में जो है जीके का पार्ट करेंगे और आप लोग जो है अपने हिसाब से जो है जीके का मिलान भी करें कि आपका कितना जीके जो है सही हो रहा है। उसके बाद जो है हमें कमेंट में अपना जवाब भी दें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है आपका गाजर में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और गाजर में जो आपको कैरोटीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है जंगली गधे यानी घोड़े के खुर जो है निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और कच्छ का रण कहाँ है? तो गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक अगर गिर जाए तो किसका घोतक होता है? अगर अचानक गिर जाता है तो यह आंधी या झंझावत की संभावना होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर मान के चलिए बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण जो है आपका वायरस है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए पोलियो जो है पोलियोमेलाइटिस नामक वायरस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा जो है किस महासागर से संबंधित है? तो ये है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान की जाती है? तो एलिसा के जांच में जो है आपका एड्स की पहचान की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर एलिसा का फुल फॉर्म कहें तो एंजाइम लिंकेड इम्यून बूस्टर एसीएसी, इसका ये जो है ये फुल फॉर्म है। ये जो है HIV एड्स की जांच में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है आपको खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए सबसे अधिक जो है प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी सबको देने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ये है आपका AB। ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक है। लोहा यानी लोहा जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये जो है लोहा जो है आपका सेब में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए चावल और गेहूं में जो है सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छा पाया जाता है। और नारंगी में जो है आपका विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा रहता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में अगर गिराई जाती है तो क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए कहता है कि यह बाल्टी की पैंती में बैठ जाएगी। ऑप्शन बी कहता है यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन सी कहता है कि यह घुल जाएगी। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कि यह पारे या
पारद की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि एक लोहे की गेंद या पारद या मरकरी को भरी बाल्टी में अगर गिराई जाती है तो यह जो है सतह पर तैरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो ये जो है आपका श्रव्य और डेसिबल ध्वनि, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है इस ध्वनि को आवृत्ति को जो है सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, 3 तत्व कौन सा है? तो ये है आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही का खट्टापन, ठीक है, निम्नलिखित में के कारण होता है। तो दही का खट्टापन जो है आपका लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए होता है? तो डेसिबल का प्रयोग जो है आपको ध्वनि की तीव्रता को मापने में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है मानव के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में जो है मानव मस्तिष्क क्रिया असंतुलन होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति को 100 डेसिबल की ध्वनि सुनाया जाता है तो उनका दिमाग जो है एक तरह से चकराने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है आपका स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? तो कैल्शियम की आवश्यकता जो आपका हड्डियों के विकास के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। देखिए हड्डियों में कैल्शियम के अतिरिक्त जो है आपको अधिक मात्रा में फास्फोरस भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन जो है जल में घुलनशील है? यानी कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो है विटामिन बी भी जो है जल में घुलनशील होता है और विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार की पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो है 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है आपका 3 महीने, ठीक है। यानी 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने का गैप होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर मान के चलिए लोकसभा या विधानसभा की 2 बैठकें होती है तो उसमें जो है आपका 6 महीना का जो है गैप होना अनिवार्य है। यहाँ पर जो आपको कॉलम दिया हुआ है 2 कॉलम है, एक तरफ एक्स है दूसरी तरफ वाई है। आप एक तरफ देखेंगे तो ये नदियों का नाम है और दूसरी तरफ जो है आपका कहाँ से निकलती है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मिलान करते हैं। कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो महाबालेश्वर से, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका होगा। उसके बाद गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है नासिक से। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र निकलती है आपका सामकपो से। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपका अमरकंटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 7। यानी
कम से कम तो 7 होना ही चाहिए गणपूर्ति ग्राम कचहरी में, अगर किसी का सुनवाई कर रहा है। अगर वही लोकसभा अगर विधानसभा में की बात की जाए तो गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का जो है कम से कम जो है 10% होना अनिवार्य है लोकसभा और विधानसभा में। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। समिति का गठन किसने किया जा, तो ये किया आपका ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य यानी उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यहाँ आपको इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। ऑप्शन बी कहता है कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। और ऑप्शन सी कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। या ऑप्शन डी कहता है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उप मुखिया के चुनाव में जो है मुखिया मतदाता होगा। ये वक्तव्य जो है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुखिया जो है हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद की परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन जो है किसे प्रेषित करना होगा? उसका अपना जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर मान के चलिए पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार से देखें तो जो पंचायती राज पदधारक होते हैं वो 7 दिन के बाद उस त्यागपत्र को स्वीकार कर सकता है। अगर ये मुखिया अपना त्यागपत्र देते हैं तो उनको जो है लगभग 7 दिन का समय जो है लग जाएगा इस्तीफा होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये रखता है आपका 10वीं अनुसूची। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि का प्रावधान है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिन बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 14 दिन के बाद। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो इसे जो है आपका 42वां संविधान संशोधन से लाया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन में जो है लगभग 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ये है आपका नगर पालिका से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और देखिए नगर पालिका को 74वें संशोधन द्वारा संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और उसको जो है संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो ये होता है आपका
अनुसूची 1 में जो है परिवर्तन होता है, यानी आंध्र प्रदेश से जब किसी राज्य को अलग किया जाता है तो वो अनुसूची 1 के अंतर्गत जो है उनको डाला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य पार्टी है? आपको राज्य पार्टी बताना है। पहला ऑप्शन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, दूसरा ऑप्शन देखें तो भारतीय जनता पार्टी, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चौथा है बहुजन समाज पार्टी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी बहुजन समाज पार्टी। ये जो है आपका राज्य स्तरीय पार्टी है, ठीक है। बाकी जो आपका स्टेट लेवल का है, सॉरी स्टेट नहीं, इंडिया लेवल का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीआई। क्वेश्चन नंबर 132 है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत के जो है 2 स्पीकर जीवी मावलंकर एवं एमजी बालियोगी, ठीक है, जिनका पद पर रहते ही मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? तो राज्यसभा की है इसमें 16 सीट, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर विधानसभा में देखें तो विधानसभा में जो है बिहार में जो है 243 सीट है और विधान परिषद में जो है आपका 75 है, यानी कि विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं और लोकसभा में जो है आपका 243 सदस्य होते हैं, सॉरी विधानसभा में 243 सीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है कितनी है? तो ये बताया गया था लगभग 10 करोड़ के आसपास जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया गया था, जो कि देश का जो है 8.60% बनता है 2011 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? ठीक है, तो ये होती है आपकी 1/3 तो कम से कम होनी ही चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए विधान परिषद की जो न्यूनतम संख्या है वो आपको 40 होनी चाहिए, ठीक है, और विधानसभा की अधिकतम संख्या जो आपको 500 होना चाहिए, न्यूनतम जो है 60 होना चाहिए, लेकिन इसके भी कई सारे अपवाद हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार राज्य में जो है आपको अभी जो है 38 ज़िले हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर मान के चलिए प्रमंडल कितने हैं तो 9 प्रमंडल है, अनुमंडल 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डूरंड रेखा जो है किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो डूरंड रेखा जो है आपका ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को तय करती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है 1914 में किया गया था, जिसको चीन अभी भी नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को जो है आमतौर पर
ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 141 आपका करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका म्यांमार से नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो चीन के सांगपोंगो से निकलती है और भारत बांग्लादेश में बहते हुए जो है सीधा जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका करंट है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, तो ये जुड़ा है बैडमिंटन से, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, तो कीनन स्टेडियम जो है आपको जमशेदपुर में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिजी की राजधानी कौन सी है, तो देखिए फिजी की राजधानी जो आपको सुवा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिजी, देखिए फिजी कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, शूद्रक, जो कि संस्कृत भाषा में थी, ठीक है। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, शब्द बड़ा ही थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट है। मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका मतलब जो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और तमिलनाडु का क्या है, तो भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखित नहीं है, तो ये है आपका गोड़ा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रेमचंद द्वारा गोदान भी लिखा गया है, गबन भी लिखा गया है और रंगभूमि भी लिखा गया है। 149 आपका करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 150 है कि भोपाल ए प्रेशर फॉर रेन एक फिल्म है जो कि हाल में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था, यानी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये था आपका पूरा बिहार एसएससी का जीके, ठीक है। आप लोग अगर इनसे मिलान किए हैं तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि आपका कितना जो है सही हुआ। तब तक के लिए आप देखते हैं हमारे चैनल वेद व्यास टीटी। धन्यवाद।